हो, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का सन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न: इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सब में 5 विकार प्रवेश है, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां माया होती नहीं है। ओम शांति। अभी सबका चक्र पूरा होता है। अब यह तुम्हारा तन छी हो गया है, यह दुनिया ही छी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से सन्यास कराते हैं। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। तुम आत्मा अविनाशी हो, यह शरीर विनाशी है। अब मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, पढ़ाने वाला है बाप। तो बाबा म्हणता है कि इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। अब बाप और वर्षे से दिल लगाओ। अगर कहीं दिल लगानी है तो बाबा से और वर्षे से दिल लगानी है। कब्रिस्तान है, छी दुनिया है, इससे अपने बुद्धि योग को निकाल देना है और राज ऋषि बनना है, बेहद का सन्यास करना है। पाठशाला है बाबा की, बाबा हमें ये रोज ये सारी बातें समझाते हैं। अब तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते। मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए हैं। शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। शास्त्रांच्या मतावरती चालणं म्हणजे मनुष्य मतावरती चालणं, वो कोई ईश्वर की मत नहीं है। हमें सतयुग में मिलती है देवताओं की मत, फिर कलयुग में मिलती है कलयुगी मनुष्यों की मत, फिर जो परमत है, जो पराये देश में पराये जो हमारे अवगुण है उनके आधार पर हमें मत मिलती है, फिर हमारी मन मत हम चलाते हैं। तो इन सारी बातों को छोड़कर बाबा म्हणता है संगम युग में तुम्हें ईश्वर की मत मिलती है, ईश्वर की मत पर तुम्हें चलना है। सारा भारत इस समय धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो। बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा जरूर लेंगे। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली है। तो बाबा मतलब सौभाग्यशाली, भाग्य है इसलिए बाबा के बने, लेकिन सौभाग्यशाली बनना है तो बाबा म्हणते अभी पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, अभी अपने पवित्र घर में जाना है तो तन मन से पवित्र रहना है। वहां श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते हैं सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल। बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहां तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती है, बड़े आराम से रहते हैं। गर्भ से निकला और दासियां उठा लेती, बाजे बजने लग पड़ते। यहाँ वहां में कितना फर्क है। बाबा म्हणते हैं वहां का जीवन भी सुंदर तो जन्म भी सुंदर, जन्म के समय भी स्वागत, मृत्यु के समय भी स्वागत। और वो जो वहां का जीवन और यहाँ का जीवन कितना बड़ा अंतर है। बाहेर मध्ये पण त्रास आहे आणि बाहेर निघाल्यावर जन्म घेतल्यावर पण त्रास आहे या दुनियेमध्ये। लेकिन वो जो दुनिया है वहां पर सभी मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे।
जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी। तब तक रिहर्सल होती रहती है। बाबा बोलते बच्चे तैयार नहीं होते हैं तब तक फाइनल लड़ाई नहीं होगी। और इसीलिए हमें लगता है युद्ध चालू हो गया और अभी तीसरा महायुद्ध छिड़ जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर बाबा बोलते जब तक स्थापना का कार्य पूरा नहीं हुआ है तब तक ये फाइनल लड़ाई नहीं हो सकती है। जब बच्चे तैयार हो जाएंगे, पहले बाबा को चाहिए 9 लाख की संख्या, 9 लाख बच्चे जब तैयार हो जाएंगे तो ये तीसरा महायुद्ध भी शुरू हो जाएगा। बाबा म्हणतात तब तक रिहर्सल, तोपर्यंत आता ही प्रॅक्टिस चाललेली आहे तिसऱ्या महायुद्धाची। जे देशादेशामध्ये काही ना काही होत राहतं अधूनमधून, तो वो प्रैक्टिस चल रही है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं। तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा म्हणतात लड़ाई तो होगी, लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले हैं, तो वहां पर चलने के लायक तुम्हें बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जसं विदेशामध्ये जायचं असतं तर त्यासाठी पासपोर्ट पाहिजे आपल्याकडे, तो बाबा तो हमें अभी कोई विदेश बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमें अगर सेवा के लिए जाना पड़े वो बात अलग है, कभी अगर बाबा भेजे, लेकिन हमें बाहर जाने की अभी जरूरत नहीं। इस दुनिया में क्या देखना है, छिछी दुनिया है, कंगाल दुनिया है। अभी यहाँ का पासपोर्ट नहीं निकालना है। अभी बाबा ने हमें सतयुग का पासपोर्ट दे दिया है, लेकिन उस पासपोर्ट को त्या पासपोर्टला पण काही नियम असतात, अटी असतात, तो पासपोर्ट कॅन्सल होऊ शकतो। तर तसं बाबा आज इशारा देत आहे की हा जो तुम्ही पासपोर्ट काढलेला आहे सतयुगाचा, तुम्ही बाबांचे बनले, कोर्स केला, काही दिवस मुरली ऐकताय, लेकिन अगर मेरी मत पर नहीं चलते हैं तो बाबा म्हणते ये पासपोर्ट कैंसिल भी हो सकता है। इशारा देता है बाबा। तो बाबा पासपोर्ट निकालते हैं। जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, तो प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा म्हणते जितना पवित्र बनेंगे, जितना अनेकों की सेवा के निमित्त बनेंगे, अनेकों की सेवा करेंगे, उन्हें अंधेरे से रोशनी में लाएंगे, अंधों की लाठी बनेंगे, उनको बाबा म्हणता है प्राइज भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं। अगर 2-4 बारी माया का घूंसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते हैं बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा। बावन तो तुम विकारों को छोड़ो, 5 विकारों को छोड़ो, 5 विकारों को छोड़ना है, तन मन से पवित्र रहना है, बाबा की याद में रहना है, बाबा के डायरेक्शन पर हमें चलना है। तो बाबा म्हणता है मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक अवश्य बनाऊंगा। बाबांची गॅरंटी है। वरदान है आज का, मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। तो बाबा म्हणता है मन को बिजी रखने की कला सीखो। आप कौन हो? आप विश्व के नवनिर्माण के आधार मूर्त हो। हे विश्व जे नव बनणार आहे, जुनं संपून जाणार आहे, विनाश होणार आहे, त्या जुन्या विश्वाचा नव्या विश्वाच्या निर्माणासाठी आपण आधार मूर्त आहे। पायामध्ये आपण आहे, अपन बेस मध्ये, तो आधार मूर्त है। बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर है हम। बेहद, ये जो बेहद का ड्रामा चल रहा है, 5000 साल का ये नाटक है और इसमें हम हीरो एक्टर है। आपला मुख्य कलाकाराची भूमिका आहे, मुख्य अभिनेते आपण या ड्रामेमध्ये, और हीरे तुल्य जीवन वाले हैं। बाबा म्हणता है जो इस दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले होते हैं उनका फिक्स रहता है, फिक्स रहता है। या मिनिटापासून या मिनिटापर्यंत इथे, नंतर मग असं होईल, मग असं होईल, मग असं होईल। मिनिटाची त्यांची ती लिस्ट बनवलेली असते, दिनचर्या बनवलेली असते। तर तसं बाबा म्हणतात तुम तो उनसे बहुत बड़े हो, बहुत ऊंची पोजीशन तुम्हारी है,
बहुत श्रेष्ठ लेवल की तुम आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, दिव्य कर्तव्य करने के लिए मैंने तुम्हें संगम युग में चुना है। तो तुम्हारी भी दिनचर्या सेट होनी चाहिए, व्यर्थ में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। एक एक सेकंड हमें सफल करना है, एक एक सेकंड का महत्व है संगम युग पर। तो बाबा म्हणता है मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। क्या दिनचर्या करनी है हमें? अपनी मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में सेट करना है। तो उसके लिए जो बाबा के महावाक्य है, रोज की मुरली है, उस पर चिंतन करना है। फिर बाबा ने हमें क्या दिया है उसका चिंतन करना है, हमें क्या मिलने वाला है उसका चिंतन करना है। कोई किसी पॉइंट पर मंथन करना है, मनन करना है, कोई एक पॉइंट लेना है मुरली से, तो अपने मन को इसमें बिजी कर देना है, बाबा और वर्षे में बिजी कर देना है। बाबा के ज्ञान रत्नों से हमें खेलना है। तो बाबा म्हणतात ये कला सीखो, मन को बिझी रखने की कला। आता काय करू, मला काहीच काम नाहीये, हा विषय तर ब्राह्मणांना आलाच नाही पाहिजे। आपल्याला एक एक मिनिट कमी पडणार आहे लास्टला, एका मिनिटावरून आपलं पद, कोणतं तरी पद कॅन्सल होऊन जाणार आहे। एक एक मिनिट का महत्व है, तो हर मिनट को, हर सेकंड को हमें सफल करना है। हम हमारे जो जितना महत्व इस दुनिया के अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं है, या भारत के प्रधानमंत्री का नहीं है, या दुनिया का सबसे बड़ा जो अमीर व्यक्ति है उसके मिनट का महत्व नहीं, उससे बहुत सबका मिला के अगर एक कर ले, उसकी टोटल बना ले, उतना महत्व हमारे एक एक मिनिट का आहे संगम युग का। कारण त्या एका मिनिटामध्ये आपण कुठल्या कुठे पोहोचू शकतो। एका मिनिटामध्ये जो संकल्प येईल, महान संकल्प येईल, तो महान संकल्प आपल्याला कुठल्या कुठे पोहोचू शकतो। कारण सगळे जे भविष्य बनणार आहे आपलं, त्याचा आधार आहे श्रेष्ठ संकल्प। आणि एखाद्या मिनिटामध्ये असा काही संकल्प आपल्याला येऊन जाईल की तो आपलं सगळं 5000 वर्षाचं रेकॉर्डच बदलून टाकेल। 5000 वर्षाची इतकी सुंदर रेकॉर्डिंग होऊ शकते। म्हणून एक एक मिनिट किमती आहे, एक मिनिट सुद्धा आपल्याला व्यर्थ घालवायचं नाही। आणि म्हणून बाबा म्हणताय सेटिंग करो, मन बुद्धि की सेटिंग करो। मन को कैसे बिजी रखना है हमें, ज्ञान की बातों में, बाबा में। स्लोगन है, ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो, तो कभी अच्छे बुरे की आकर्षण में नहीं आएंगे। साक्षीदृष्टा होऊन हे नाटक आपल्याला बघायचंय। मग काही चांगलं पण आहे त्याच्याही आकर्षणामध्ये आपण येणार नाही, आणि काही वाईट आहे त्याच्या प्रभावामध्ये पण आपण येणार नाही। अच्छा, ओम शांती। अव्यक्त इशारे 2 तारीख। एकांत प्रिय तब बन सकेंगे जब अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक के ही प्रिय होंगे। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकते। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाले हो, एकांत प्रिय हो सकते हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। तो एकांत प्रिय बाबा म्हणतात तब बन सकेंगे जब अनेकों की तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा। अभी कहीं पर भी हमारे बुद्धि की लिंक नहीं जुड़नी चाहिए। अभी बाबा से ही लिंक बनाकर रखनी है। बाबा की लिंक हमारे साथ, हमारी लिंक बाबा के साथ। अगर हमारी लिंक बाबा के साथ है तो बाबा की लिंक हमारे साथ ऑटोमॅटिक है। ते ऑटोमॅटिक है कारण त्याची लिंक आहेच, पण आपण कनेक्ट होणं जरूरी है। तो बाबा म्हणता है कि अभी एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकते। एक प्रिय होना है, सिर्फ बाबा हमें प्रिय लगना चाहिए। एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। सर्व संबंधों का रस, सर्व संबंधों का आनंद देने के लिए बाबा बैठा है। तो किसी में मोह नहीं जाना चाहिए। अभी इससे ये चाहिए, इससे ये मेरा ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है। बाबा म्हणता है कोई काम नहीं आने वाला है। कोई इस दुनिया का कोई साथी तुम्हारे काम में नहीं आने वाला है। एक भगवान को साथी बना लो तो भगवान स्वर्ग में पहुंचा देगा, 5000 साल का भाग्य बन जाएगा। और फिर एकाग्रता, एकांत प्रिय बनना है, एक के अंत में रहना है और एकाग्रता को जीवन में लाना है। एकाग्रतेचा अर्थ है सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। विकारांचे संकल्प नाही आणि कोणताही व्यर्थ संकल्प नाही, ती आहे एकाग्रता। आणि ही एकाग्रताच आपल्याला बाबांपर्यंत पोहोचवणार आहे। जो होमवर्क आहे मुरलीच्या आधाराने बनवलेला 2 तारीख। स्वमान, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। मैं
डबल लाईट फरिश्ता हूं. आज दिवसभर या स्थितीमध्ये राहायचं. मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं आत्मा लाइट भी, और मैंने सारे बोझ बाबा को भी दे दिए हैं, और मेरे अंग अंग से किरणें निकल रही है. मेरा प्रकाश का शरीर है और अंग अंग से किरणें निकल रही है. मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं. चिंतन करना है आज, आकारी फरिश्ता स्थिति कैसे बन सकती है, इस स्थिती का अनुभव क्या आहे. आपलं आपलं चिंतन आपण करायचं. कशा प्रकारे आपण या फरिश्ता स्थितीमध्ये पोहोचू शकतो, त्याच्यासाठी हा सगळ्यात महत्वाचा अभ्यास आहे की मेरे अंग अंग से किरणें निकल रही है. जितका आपण या स्थितीमध्ये राहू, ती अव्यक्त फरिश्ता स्थिती बनणं बिल्कुल सहज होऊन जाईल. आणि त्याचा अनुभव घेतल्याशिवाय तर कळणार नाही. इसका अनुभव क्या है, बहुत हल्का महसूस होने लगेगा हमें. जे जडपण आहे, जे टेन्शन आहे, जो दबाव असतो आपल्यावरती, जो प्रेशर असतं, सगळे समाप्त होऊन जाईल जब हम अपने आप को फरिश्ता स्थिति में देखेंगे और रखेंगे. तो उसका अनुभव करना है. योगाभ्यास है. मैं आत्मा लाइट के आकारी कार्ब में देह के भान से परे सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बन लाइट माइट की किरणें फैला रही हूं. प्रकाशाच्या शरीरामध्ये मी आत्मा आहे. सूक्ष्म वतन मध्ये स्वतःला बघायचंय. बापदादा सगळ्यात मोठा फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, उनके शरीर में शिव बाबा विराजमान, और उनके साथ में हम, जो सबसे बड़ा फरिश्ता है उसके साथ में हम हैं, और वहां से मेरे फरिश्ता शरीर के द्वारा लाइट माइट की किरणें फैल रही है सारे विश्व में. सगळ्या विश्वामध्ये लाईटची किरणं, प्रकाशाची किरणं जात आहे आणि शक्तीची किरणं जात आहे. प्रकाशाच्या किरणामध्ये शांती सामावलेली है, सुख सामावलेलं है. मैं बापदादा के साथ फरिश्ता रूप में, और मेरे द्वारा किरणें फैल रही है सारे विश्व में. दिवसभर हा अभ्यास करायचा आहे. बाबा मिलनची मुरली. ओम शांति. इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ. सभी खजाने सफल करने हैं और सफलता की मूर्ति हमें बन जानी. ये विशेषता हमें सबको दिखानी है, उससे पहले बाबा को दिखानी है. आज नवयुग रचता, नव जीवन दाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं. आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो या नवयुग मनाने के लिए आए हो. नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग और नव वर्ष तीनों ही मना रहे हो. बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं. तो बाबा म्हणता है दुनिया वाले भी नया साल मनाते हैं. 31 डिसेंबरला काही ना काही करतात, भक्ती मार्गामध्ये पण करतात, असं जनरल लौकिक मध्ये पण करतात. लेकिन हम जो मनाते हैं 31 दिसंबर, हम एक साल को छोड़कर दूसरे साल में जाते हैं. लेकिन उस समय हमारी बुद्धि में 3 बातें रहती है. 3 बातें. वर्ष तर ते कॅलेंडर बदलतं, तारीख बदलते, काहीच फरक नाही पडत. 31 डिसेंबर जाणार, 1 जानेवारी येणार, वो तो चलता ही रहता. ते कॅलेंडरची तारीख बदलली, त्याच्यात काही विशेष नहीं, पण एक मनवलं जातं दुनियामध्ये. लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमारे बुद्धि में ये रहता है तब कि हम नव जीवन प्राप्त करने वाले हैं. नव युग आने वाला है, नया वर्ष है. अभी 2022 जा रहा है, 2023 आ रहा है. अभी हमें 2023 में बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है. बहुत सारी घटनाएं सामने आएगी 2023 में, जो हमें और पक्का करा देगी की मुझे बहुत अच्छी रीति से पुरुषार्थ करना है. समोर दिसेल आपल्याला काही ना काही तर बाबा नजारे दाखवून देईल, आणि त्या नजाऱ्यांच्या आधाराने नाही, पण बाबा इशारे देतो मुरलीमध्ये, त्या आधाराने आपल्याला 2023 ला सफल करायचंय. हा एक भाग झाला. पण त्याच्यासोबतच आपल्या बुद्धीमध्ये काय, जर आपण हे वर्ष सफल करू, 365 दिवस मिळणार आहे आपल्याला, कमी नाही, 365 दिवस. तर हे वर्ष जर आपण सफल करू तो नया जीवन मिलेगा हमें, और नए युग में हम पहुंच जाएंगे. बाकी दुनिया वाले तो पुराने युग में आएंगे, द्वापर के बाद आएंगे. हमें बाबा ने चांस दिया है नए युग में आने का. नया युग है सतयुग, वहां पर आने का चांस दिया है. तो उसके लिए संगम युग में भी हमें नया जीवन बनाना है. संगम युग में है, हमारे लिए कलयुग समाप्त हो गया है. कलयुगी बातों को अभी पीछे छोड़ देना है. कलयुगी लोग जो कुछ भी करते हैं वैसा नहीं करना है. वो जो सोचते हैं वो नहीं करना है. वो जो बोलते हैं वो नहीं, वैसे नहीं बोलना है. हमारा जीवन नया, हमारे संस्कार नए, हमारी भावनाएं नई.
तो यहाँ नया जीवन बनाना है तो वहां का नया जीवन प्राप्त होगा, नए युग में हम आ जाएंगे। तो ये भावना हमारी रहती है नया साल मनाते समय। तो बाबा म्हणता है मैं भी आपको त्रिमूर्ति मुबारक दे रहा हूं, त्रिमूर्ति मुबारक, नया जीवन, नया युग और नए वर्ष की बाबा हमें मुबारक दे रहे हैं। नव वर्ष की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। गिफ्ट देते हो ना, लेकिन बाप दादा ने आप सबको कौन सी गिफ्ट दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी को गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिल गई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नव युग में सर्व प्राप्तियां है, याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। बाबा म्हणताय नव्या वर्षाची गिफ्ट तुमच्यासाठी मी घेऊन येतो, नव्या युगामध्ये येतो, संगम युगामध्ये येतो, तुम्हाला सतयुगी नव्या युगामध्ये पाठवायचे मला, तर ती गिफ्ट मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे। अशी ही जी गिफ्ट आहे, हे जे आपल्याला स्वर्णिम संसार प्राप्त होणार आहे, इतकी सुंदर दुनिया राहील, 1, 2, 5, 10 किलोमीटर पर्यंत आपलं मोठं महल राहील, आपल्याला इतकं मोठं घर आपल्याला मिळेल, महल राहील तो, तिथं आपल्याकडे पुष्पक विमानं राहतील, सुंदर असा मोठा बगीचा राहील, पशु पंछी बहुत सुंदर होंगे, वातावरण बहुत सुंदर होगा। अशी ती दुनिया आहे जिथं आपण फक्त एक आनंददायी आणि आल्हाददायक जीवन जगणार आहे। त्याची आपण स्वप्नात सुद्धा कल्पना केली नव्हती, कल्पना करू पण शकत नाही, तिथं प्रैक्टिकल मध्ये जाऊन बघायचं आपल्याला। लेकिन बाबा ने वर्णन किया है और हमारे दादियों ने साक्षात्कार किया है उसका। दादींना साक्षात्कार, अशा बऱ्याचशा दादींनी अशा प्रकारचे साक्षात्कार केले, 2-2 दिवस त्या स्थितीमध्ये राहिलेले आहेत। स्वर्गाचा पूर्ण अनुभव बाबांनी त्यांना करवलेला आहे, कशी ती सुंदर दुनिया असेल। तो बाबा म्हणता है मैं जो ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आता हूं नई दुनिया की, दुनिया में कोई भी ऐसी गिफ्ट कभी भी नहीं देता है, 5000 साल में कभी भी नहीं। सतयुगामध्ये अशी गिफ्ट नहीं है, संगम युग में बाबा हमारे लिए ये गिफ्ट लाता है। सिर्फ उसका क्राइटेरिया यही है, त्याला एवढीच पात्रता पाहिजे आपल्यामध्ये की आपण तिथं जाऊन राहण्याच्या लायक बनाव, बस। सगळे चांगले राहणार आहे, सगळे निर्विकारी राहणार आहे, तर तसं आपण इथं बनावं, ती क्वालिटी आपण दाखवून द्यावी, ती गिफ्ट, आणि त्याच्यामध्येही मोठ्यात मोठी गिफ्ट आपल्याला तो देईल। सारे विश्व में अगर कोई बड़े ते बड़ी सौगात देंगे भी तो क्या देंगे? बड़े ते बड़ा ताज या तख्त दे देंगे। जब स्थापना हुई थी तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देवे तो आप जाएंगे? बाबा इस दुनिया में बड़े से बड़ी गिफ्ट क्या है? या दुनियेमध्ये मोठ्यात मोठी गिफ्ट काय असू शकते? राज्य सिंहासन देऊन टाकेल, कोणी एखाद्या देशाचा राष्ट्राचा राजा बनवून टाकेल, रानी बनवून टाकेल। लेकिन मैं तो तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूं, और यहाँ का तख्त कितने समय टिकता है, किती प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये। तर सुरुवातीला ब्रह्मा बाबा बच्चन ने विचारायचे, अगर यहाँ की रानी भी तुम्हें तख्त ऑफर कर दे कि मैं उतर जाती हूँ, तुम बैठ जाओ तख्त पर, तुम रानी बन जाओ, तुम राजा बन जाओ, तो क्या लेंगे? बाबा ने सांगितले इस कलयुग की बादशाही नहीं चाहिए। सिर्फ बाबा की एक बच्ची को बाबा ने राष्ट्रपति बना दिया है, वो एक सेवा का पार्ट है, और वो भी सेवा की भूमिका से ही वहां पर है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, यहाँ की राजाई नहीं चाहिए, यहाँ का तख्त नहीं चाहिए, हमें तैयारी करनी है नई दुनिया की। वो जो बच्ची है अभी कल बाबा के घर में आने वाली है, राष्ट्रपती महोदया आपल्या घरामध्ये उद्या येणार आहे, तिथं आजपासूनच संध्याकाळी मला वाटतं येणार आहे, उद्या प्रोग्राम है मोठा। तो लेकिन हमें उसकी, वो तो बाबा ने तय कर लिया था कि वहां पर बिठाना है एक सेवा के लिए एक आत्मा को। लेकिन बाकी आपल्याला या दुनियेची कुठल्याही प्रकारची बादशाही नाही पाहिजे, आपल्याला नव्या दुनियेची तयारी करायची, और वो नई दुनिया की गिफ्ट बाबा हमारे लिए लेकर आया है। याद है ना? तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो यह क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती है। बाबा मिल गया, उससे आगे क्या है संगम युग में? और जो उसके बाद की गिफ्ट है वो स्वर्ग है। बाबा मिल गया, यही सबसे बड़ी गिफ्ट है। इससे बड़ी गिफ्ट क्या है? हमें बाबा मिल गया, हम बाबा के बन गए हैं, याच्यापेक्षा मोठं बक्षीस कोण कोणाला देऊ शकतं? आणि त्याच्याही मग तो येऊन काय गिफ्ट देतो? नवी दुनिया।
तो इसलिए हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला। कई बच्चे पूछते हैं वहां क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे, अप्राप्त कोई नहीं वस्तु, जो जीवन में चाहिए वह सब प्राप्तियां होगी। तो ऐसे गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। नशा ठेवायचा आणि स्वतःला शाबासकी द्यायची आपण कि हम ऐसे गिफ्ट के अधिकारी है जो भगवान किन्हों किन्हों को ही देता है, चुने हुए आत्माओं को देता है। करोड़ों में कोई आत्मा चुनता है और उसको ये गिफ्ट वो देता है, तो आपण त्यापैकी एक है। और क्या है प्राप्ती वहां पर, अशी दुनिया आपल्याला तो देतोय, तिथं प्राप्तीची लिस्ट तर खूप मोठी आहे, पण सार मध्ये सांगायचं तर बाबा मध्ये असं सांगता येईल, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। म्हणजे एकही वस्तू अशी नाही की काही तिथं इच्छा राहील मुझे ये चाहिए था, असं माझ्याकडे पाहिजे होतं। वहां पर जो साहूकार रहेंगे, जो प्रजा में रहेंगे, उनके मन में भी ये नहीं आएगा कि ये राजा के पास ये है, मुझे ये चाहिए था, मेरे पास भी ये होता तो अच्छा होता, असाही संकल्प कोणालाही तिथे येणार नाही। सबको सब कुछ मिल, जो जिसको चाहिए जीवन में उसको वो सब कुछ वहां पर प्राप्त होगा। 2500 वर्षापर्यंत एका सेकंदासाठीही कोणतीही इच्छा कोणाच्याही मनामध्ये तिथं उत्पन्न होणार नाही। म्हणून त्या दुनियेचं गायन आहे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। सभी राजा बनेंगे, बाबांनी प्रश्न विचारला। मग सभी राजा, बाबांचा मूड काही वेगळाच होता त्या दिवशी, सभी राजा बनेंगे, तो मग सगळे हात वर केले भाई बहिणींनी। तो बाबा म्हणतात इतने तख्त तैयार करने पडेंगे, फिर सबको राजा बनना है, इतके सिंहासन बनवावे लागतील आणि राज्य कोणावरती करणार मग। पण बाबांनी पुढे सांगितलं, बाप दादा कहते हैं वह तख्त तो तख्त है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। बाबा बोलते वो तख्त तो तख्त है, वहां पर तो सब कुछ प्राप्त है, लेकिन इस संगम युग में तुम्हें मैंने स्वराज्य का तख्त दिया है, खोया हुआ राज्य तुम्हें दे दिया है वापस। तुमने अपने ऊपर जो राज्य था उसको ही गंवा दिया था, वो मैंने तुम्हें वापस दिया है। तो बाबा बोलता है स्वराज्य उससे कम नहीं है, तुम्हें खुद का राज्य वापस मिल गया है, तुम मालिक बन गए हो, ये भी उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। भगवान कह दे हम राजा है तो हमको राजा से कम थोड़ी है। स्वयं भगवान कह रहा है कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। स्वतःसाठी शब्द घ्यायचे आपण डायरेक्ट, ये मुरली नहीं चल रही है जनरल सबके लिए, हर एक से बात करता है बाबा, लेकिन एक एक को वही लाइन थोड़ी रिपीट करेगा बार बार। तो बाबा सबको, सभी बच्चों को देखते हुए बच्चों से बात करता है, एक एक बच्चे से बात करता है, म्हणून हे शब्द आपण स्वतःसाठी स्वीकारायचे। बाबा म्हणता है मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, कम थोड़ी है, राजा बच्चा है मेरा एक एक बच्चा। संगम युग में हम बाबा के दिल पर राज करते हैं तो हम राजा हो गए। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, इस समय सब दिल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हो। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि इस समय के स्वराज्य से ही भविष्य राज्य प्राप्त होता है। क्योंकि हम यहाँ पर स्वराज्य प्राप्त करते हैं, अपना राज्य फिर से जमा लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं, मालकी पुन्हा प्रस्थापित होऊन जाते आपली, तर मग भविष्यामध्ये महाराजा बनू, विश्वाचे राज्य आपल्याला येईल। यह संगम युग बहुत बहुत अमूल्य श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्प में नहीं है, कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्प में अब मिलती है। ये बाबा म्हणतात संगम युग क्या है? मौजों का युग है। इथं जो आनंद है तो संपूर्ण कल्पामध्ये कुठेही नाहीये। सतयुग इतकी सुंदर गिफ्ट बाबा आपल्याला देतोय, पण बाबा म्हणते संगम युगासारखा आनंद कुठेच नाहीये, क्योंकि हमें सामने दुख दिख रहा है, तकलीफ दिख रहा है, उसमें आनंद का अनुभव करना वो जो आनंद है वो बहुत अलग है। जसं अंधारच नाहीये नसतं तर लाईटला काय महत्व राहिलं असतं।
लेकिन अंधेरा, बहुत अंधेरा छाया हुआ रहता है, अचानक लाईट आ जाती है तो कितना अच्छा लगता आहे. तर तसं बाबा म्हणताय की दुनिया दुःखाची आहे, काट्यांची दुनिया आहे, आणि संगमयुगामध्ये मी तुमच्या सोबत आहे, आनंदाचा सागर तुमच्या सोबत आहे, आनंदाच्या किरणामध्ये तुम्ही राहू शकता. इतकी प्युअर किरण तर आपल्याला कुठे भेटणार नाही, सतयुगामध्ये नाही भेटणार, क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है बाबा से हमारा. पहले दिन लक्ष्मी नारायण आएंगे, पहले दिन जब वो राधा कृष्ण के रूप में रहेंगे, बहुत प्योर वाइब्रेशन रहेंगे उनके. लेकिन उस समय दुनिया में दूसरी भी आत्माएं रहेगी, कुछ आत्माएं दूसरी भी रहेगी, उनके माता पिता भी रहेंगे, उनको अभी परमधाम जाकर आना रहेगा. फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे 20-25 साल के बाद. तो वहां पर उनके जो उस समय के वाइब्रेशन है, जो लक्ष्मी नारायण की वो स्थिति, वो सब सर्वोच्च लेवल का वाइब्रेशन रहेगा. लेकिन पहले दिन जो वाइब्रेशन रहेंगे दूसरे दिन कम हो जाएंगे. और वहां पर कोई आत्मा से कुछ नहीं लेगी. वहां पर तिथं काही कोणाकडून घ्यायचं नाही. भले लक्ष्मीनारायणची लेवल वरची राहील, पण दुसऱ्या दिवसापासून चार्जिंग तर थोड़ी तो कमी व्हायला सुरुवात होईल. तो वहां एक तो वाइब्रेशन लेने नहीं है, और इतने ऊंचे वाइब्रेशन भी किसी के वहां पर नहीं है. लेकिन हम संगम युग में अब ऐसा इतना सुंदर चांस हमें आया है कि हम भगवान के वाइब्रेशन में रह सकते हैं, भगवान के वाइब्रेशन में रह सकते हैं. दुख की फीलिंग है हमें यहाँ पर, निराशा है, टेंशन है, उदासी है, और इसीलिए उसके वाइब्रेशन का महत्व है. और उसके वाइब्रेशन में जो आनंद है वो कहीं पर भी हमें सतयुग में भी नहीं मिलने वाला है. म्हणून आपण चुकतोय कुठंतरी, हे आपण बघायचं आहे की आपण तेवढा आनंद का घेत नाहीये. संगम युगामध्ये बाबा भेटलेला आहे, बाबांची इतकी सुंदर पॉवरफुल किरण आहे. अशी किरण आपल्याला पुन्हा 5000 वर्षामध्ये प्राप्त होत नाही. आणि आपल्यासाठी संगमयुग किती आहे? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 80 वर्ष पण नहीं आपल्यासाठी. तो कितना ही चांस मिलता है हमें 5000 साल में, तो हमें क्यों मिस करना है? इतने सुंदर वाइब्रेशन उपलब्ध है, बिल्कुल खुला भंडारा है. तो वो वाइब्रेशन हमें लेते रहना है, आनंद में रहना है, दुनिया के दुखों को भूल जाना है, टेंशन को भूल जाना है, दुनिया से बुद्धि को हटा देना है. जसं आजच्या मुरलीमध्ये बाबांनी सांगितलेले, राज ऋषी हो तुम. वो राज ऋषि की जीवन हमें अपनी बनानी है, राज भी करना है और ऋषि तुल्य जीवन भी, मतलब वैराग्य इस दुनिया से. तो वो जब हम राज ऋषि स्थिति में रहेंगे तब हम मौज में रह सकते हैं, बाबा से आनंद की किरणें हम ले सकते हैं. तर हे गणित आपण बघायचंय, आपलं गणित कसं आहे, कुठपर्यंत आपण पोहोचलोय, की गणित चुकतंय आपलं, घेण्यामध्ये आपण कमी पडतोय का, तो द्यायला बसलेला आहे, आपण घेण्यामध्ये कमी पडतोय का. तो ये पक्का करायचं, ये मौज का युग है और मुझे संगम युग का आनंद लेना है. कलयुग के आनंद में दुख है, पक्का करून घ्यायचं आपल्याला. कलयुग का जो भी आनंद, जो भी नजारे दिखते हैं, जो कुछ भी है, सारी देहभान वाली दुनिया है, और उसमें आनंद में दुख है, फाइनल रिजल्ट दुख है. और संगम युग में जो कुछ भी हम करते हैं बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान का चिंतन करते हैं, बाबा से वाइब्रेशन ले रहे हैं, बाबा को अपने पास बुला रहे हैं, हम परमधाम पहुंच रहे हैं, सूक्ष्म वतन जा रहे हैं, आनंद ही आनंद है. और इससे अगर हम इस दायरे से दूर चले गए, दुख ही दुख है. पक्क करायचंय, स्वतःला हे सांगावं लागेल, आपल्याला समजून सांगावं लागेल, क्योंकि मन बुद्धि भी भटकते 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 भटक ही गई है वो. और हमें ऐसा लगता है जो जीवन दूसरे जी रहे हैं कलयुगी आत्माएं, उसमें उनको सुख मिलता है, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, काही ना काही तो मजा असेल त्याच्यामध्ये, काही ना काही तो आनंद असेल. आणि मग आपण ते ट्राय करायला जर गेलो तो मग प्रॉब्लेम. जैसे हमारे डॉक्टर श्रीमंत साहू भाई, उन्होंने ट्राई करके देखा, उनको लगा वो जा रहे, ये जा रहे, वो कह रहे उधर बाबा आ रहा है, उधर बाबा आ रहा है, वो उन्होंने जाकर देखा, और वो क्योंकि वो बुद्धि को भटकाने की आदत थी, कुछ न कुछ तो उन्होंने चांस रखा था माया को आने का. फिर वो चले गए, उन्होंने देखा, और वो उस चक्कर में फंस गए. इकडचं सगळं इतकं सुंदर जीवन, इतकी मोठी प्राप्ती, इतक्या वरच्या लेवलला ती पोहोचली असती ती आत्मा, पण आपलं जीवन बर्बाद करून टाकलं. तो ऐसे हमें वो इतनी बड़ी आत्मा जो भगवान के घर में रह रही है, मधुबन में रही हुई आत्मा, अगर बाहर का जीवन देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, सोने का हिरण देख के जैसे सीता आकर्षित हुई और सारी गडबड हो गई, तर तसं त्यांनी त्या वाइब्रेशननी आकर्षित केलं, ते तिकडे निघून गेले. तो वो भगवान के घर में रही हुई आत्मा भी आकर्षित हो सकती है बाहर की दुनिया से. तो इसीलिए बाबा कहता है कि जितना तुम पहलवान बनते जाओगे, माया भी पहलवान बनकर आएगी सामने. भले तुमची लेवल किती वरची असू द्या, किती वरच्या लेवलला तुम्ही असू द्या,
माया पण महाबलवान बनून तुमच्या समोर तुमची परीक्षा घेण्यासाठी येईल. आणि म्हणून बाबा आपल्याला सावधान करत असतो. आणि त्यासाठी हे खूप महत्वाचं है कि जो जीवन है हमारी संगम युग की जीवन जो है वो मौज की जीवन होनी चाहिए. इस संगम युग की मौज को हमें लेना है. इस मौज में रहना, या आनंदामध्ये राहायचंय. बाहेर बघायची आवश्यकताच नाही. बाबा, मुरली और मधुबन, ये 3 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए बस. बाबा, मुरली, मधुबन, ये 3 शब्द सांगत राहायचे अपन स्वतःला, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा. हमें कुछ बाहर जाकर देखने की जरूरत नहीं रहेगी. भले सेवा के लिए हम जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन बाबा, मुरली और मधुबन सदा हमारे आसपास रहने चाहिए. मधुबन में भी चक्कर लगा कर आना है. कोई उदासी आ रही है, निराशा आ रही है, टेंशन आ रहा है, मधुबन में चक्कर लगाना है. हिस्ट्री हॉल में जाकर बैठ जाना है मन बुद्धि से. शक्ति स्तंभ पर जाकर बैठ जाना है. डायमंड हॉल में जाकर बैठ जाना है. वेगवेगळे प्रयोग अपन करू शकतो. और हमें आनंद लेना है, इस जीवन का आनंद लेना है. हमें कहीं पर भी अभी मन बुद्धि को भटकाने का चान्स नहीं. बहुत थोड़ा समय है. और ये जो समय है पक्का करायचं आपल्याला 2023 मध्ये. माझा पुरुषार्थ एकदम बिलकुल त्याने उडान घेतली पाहिजे. वरच्या लेवलला जायचंय मला, एकदम वरच्या लेवलला पोहोचायचंय. बाबाने अजूनही पुरुषार्थाचे दरवाजे बंद नहीं केले. ऐसा दिन आएगा बाबा कह देगा बस, जितना हुआ उतना हुआ बस, और रिजल्ट आउट कर देगा. इसलिए ये 2023 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. आपण पक्का करून घ्यायचंय. अच्छा, ओम शांती. बाकीच्या आता मुरली आपण उद्या बघू. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.